आप सभी को हनुमान जयंती की पावन पर्व पर हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज इस पावन अवसर पर हम हनुमान जी के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। हनुमान जी के 3 प्रेरक प्रसंग हैं। उसमें से आज मैं आपको तीनों प्रेरक प्रसंग बताऊंगी। पहला प्रसंग ऐसा है, एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें अपने एक हीरो का हार दिया था और वह बाकी सेवकों को भी उन्होंने मोतियों से जड़ित हार दिए हुए थे। जब हनुमान जी ने हार को हाथ में लिया और उसको तोड़कर, हार के जो हीरो का हार था ना, माला में से तोड़कर उसके सारे छोटे छोटे टुकड़े करने लगे और देखने लगे उसको तोड़ तोड़ के। तब माता सीता बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने कहा कि यह क्या कर रहे हो हनुमान। आपने इतना मूल्यवान मूल्यवान जड़ित मेरी माला तोड़ दी और आप इसे चबा चबा कर देख रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप। हनुमान जी बोले, माते क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं तो सिर्फ इतना ही देखना चाहता था कि इन सारे रत्नों में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और माता सीता विराजमान है या नहीं। तो यह सुनकर सारी सभा आश्चर्यचकित हो गई। बाकी जो सेवक थे वह भी नजदीक आए हनुमान जी के और बोलने लगे कि हे हनुमान, यदि इन निर्जीव वस्तुओं में श्री राम नहीं है तो श्री राम कहाँ है। तब हनुमान जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि माता सीता और प्रभु श्री राम तो मेरी छाती में बसते हैं, मेरे हृदय में बसते हैं। और उन्होंने तुरंत ही अपनी छाती चीर कर हनुमान जी ने सभी को माता सीता और श्री राम जी के दर्शन करवाए। और सभी यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और मान गए कि हाँ, श्री राम का भक्त अनन्य है हनुमान, और वो हमेशा रहेंगे। दूसरा प्रसंग इस तरह है, एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। तब यह हनुमान जी देख रहे थे। तब उन्होंने रहा नहीं गया और उन्होंने माता से पूछा कि माता, मैं आपको प्रतिदिन मांग में सिंदूर लगाते हुए देखता हूँ, तो इसका क्या आशय है। तब सीता ने कहा कि बेटा हनुमान, इसका यह आशय है कि मैं अपने पति की लंबी आयु मांगती हूँ। मैं अपने प्रभु श्री राम के लिए अपनी मांग में सिंदूर भरती हूँ और इससे उनकी आयु लंबी होती है। तो यह सुनकर हनुमान जी तो खूब खुश हुए और उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा थाल लिया सिंदूर का और सारा सिंदूर अपने शरीर पे डाल लिया और तब से वो सिंदूरिया हनुमान हो गए। तब यह देखकर सीता माता हंसने लगी कि ये क्या किया हनुमान, इसका क्या अभिप्राय है। तब हनुमान जी बोले कि मैंने भी अपने प्रभु आराध्य श्री राम जी के लिए यह सिंदूर पूरे शरीर पे लगाया है, जिससे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और उनकी आयु इतनी लंबी हो कि मुझे हमेशा उनकी सेवा करने का मौका प्राप्त हो। हनुमान जी के यह वचन सुनकर माता सीता मन से गदगद हो गई। और ऐसा ही तीसरा प्रसंग है, जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे सीता माता की खबर लाने के लिए। तब उन्होंने छोटे उनके रावण के छोटे भाई विभीषण से मिले थे। तो विभीषण ने उन्हें पूछा था कि हे हनुमान, क्या भगवान श्री राम मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं रावण का भाई हूँ, तो वो मेरी सहायता करेंगे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। तब हनुमान जी ने बहुत ही विश्वास पूर्वक कहा कि जरूर करेंगे। आप क्यों बेकार में चिंता करते हैं, क्योंकि जब मेरे जैसे वानर को वह अपना दास बना सकते हैं, तो आप तो फिर भी मनुष्य है और आप में इतनी सारी अच्छाइयां हैं कि आपका साथ भगवान श्री राम अवश्य देंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने विभीषण के मन में इतना अटूट विश्वास भर दिया कि जिसके वजह से वह भगवान श्री राम का साथ देने के लिए संपूर्ण तरह से राजी हो गए। तो पहले प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हम सबके हृदय में है और उन्हें कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। दूसरे प्रसंग का यह अभिप्राय है कि इस जीवन को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देना चाहिए। तीसरे प्रसंग से यह अभिप्राय है कि यदि हमारे भीतर भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास हो, तो यही विश्वास हम दूसरों के भीतर भी पैदा कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये हनुमान जी के प्रति के प्रेरक प्रसंग कैसे लगे, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे और प्रेरित करते हैं। थैंक यू।